बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? तो हम जो है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ज़राअत में जदीदियत यानी ज़राअत में जिद्दत मॉडर्नाइजेशन। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पर बहस की थी, डिस्कस की थी, जिसमें मशीनों और खादों का इस्तेमाल था, अच्छे बीजों का इस्तेमाल, इसी तरह कीड़े मार दिया था, पाशी के निज़ाम में बेहतरीन सहमत और नई सड़कें, इस पर हमने जो है डिस्कस की थी और इसको रिव्यू कर दिया था। उसके बाद हमारे ज़राअत को दरपेश अहम मसाइल जो थे वो हमने शुरू किए थे। हमने जो है उसके टोटल 11 पॉइंट थे, 11 पॉइंट थे, उनमें से हमने 3 को पढ़ा था। ज़रूरी मुकाबलात की कमी, काबिल काट जनबा का गैर मौसम इस्तेमाल, कुदरती आफात, ये हमने 3 पढ़ लिए थे। आज जो है इंशाअल्लाह इससे आगे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, नंबर 4 पॉइंट्स हैं, इससे हम जो है आगे शुरू करेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ, जो हेडिंग्स बन रही है नंबर 4 क्या थी? नाकाफी ज़राए आबपाशी। नंबर 5 पॉइंट में जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो न देना। जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो न देना। नंबर 6 पॉइंट ज़रूरी कर्ज़ों की अदमी दस्तयाबी। ज़रूरी कर्ज़ों की अदम दस्तयाबी। ठीक है। नंबर 7 पॉइंट पे क्या किया? सेम और धूल। पीछे भी हमने पढ़ा था, याद फिर आ रहा है, हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 8 अच्छे ज़राए नक़ल हरकत की कमी। अच्छे ज़राए नक़ल हरकत की कमी। नंबर 9 फसलों की बीमारियां। नंबर 10 किसानों की पसमानगी। और नंबर 11 ज़रूरी पैदावार की कीमतें। ठीक है। ये जो हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, इनमें से इन 11 में से आज जो हम आगे वाले पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला है नाकाफी ज़राए आबपाशी, दूसरा है जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो न देना, तीसरा है ज़रूरी कर्ज़ों की अदम दस्तयाबी, चौथा सहमत हो, पांचवा अच्छे ज़राए नक़ल हरकत की कमी, और छठा फसलों की बीमारियां, और सातवां किसानों की पसमानगी, आठवां ज़रूरी पैदावार की कीमतें। ठीक है। तो सबसे पहला है नाकाफी ज़राए आबपाशी। ये क्या चीज़ है? जो पाकिस्तान में नहरी निज़ाम है वो भी है, लेकिन उसके बावजूद जो आबपाशी का ज़रिया है, आबपाशी के ज़रिए है, वो नाकाफी है। किसान के पास जो है वो सहूलतें नहीं है जो उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि खालों और खेतों में जो है बहुत सारा पानी ज़ाया हो जाता है। तो इसी तरह पानी जो दरियाओं का पानी है वो भी बहुत ज़्यादा समंदर की नज़र हो जाता है, उसे ज़ख़ीरा करने का कोई जो है खातिर ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया। इसी तरह अगर हम पानी को बचाएंगे तो बिजली की जो लोड शेडिंग है उससे भी हमारी जान छूट जाएगी, और जो दूसरे और भी ऐसे काम है जिससे फसलें मुतासर होती हैं उनसे भी जान छूट जाएगी। यह है काफ़ी ज़राए आबपाशी। यही आबपाशी का जो निज़ाम है वो नाकाफ़ी है। हमें इसको बेहतर तरीके में
हल करना है कि जो जो इसको मसाइल पेश आ रहे हैं उसको हल करेंगे तो आबादी का निज़ाम जब बेहतर होगा तो हमारी ज़राअत जो है वो भी बहुत अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट है जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो न देना। हमारे मुल्क में जितने भी बीज आ रहे हैं, जितने भी फसलों के बीज हो गए, इसी तरह के रिहाई खादें हो गई और ज़रूरी मशीनरी, इसका इस्तेमाल जो है उसका रुझान बहुत कम है। ज़रूरी ज़मीनों पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें जब काश्त उस वक्त होगी जब हम जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो देंगे। ठीक है, खादों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी खादों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी बीजों का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो मशीनरी है हम उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो जदीद तरीके का इस्तेमाल होगा। अगर हम इस पर तवज्जो देंगे तो इससे भी हमारी जो ज़राअत है उसको खातिर का फायदा होगा। तीसरे नंबर पर ज़रूरी कर्जों की अदम दस्तयाबी। जो किसान है उनके पास अक्सर तौर पर ऐसा होता है खर्चा नहीं होता कि वो ज़राअत को जो है उस खर्चे को ज़राअत पर लगाए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। उनके पास इतना खर्चा नहीं होता कि वो उसको काश्त करें। लेकिन जब किसान आमतौर पर आड़ती के पास जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है, आड़ती कमीशन एजेंट उनके पास जाते हैं। इसी तरह साहूकार हो गए, यानी जो बहुत ज़्यादा सूद पर किसानों को जो है पैसा देते हैं, जब उनके पास वो कर्जा लेने के लिए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सूद लेते हैं। इसलिए जो है किसान परेशान रहते हैं, उनका जो अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर हम इनको कर्जे जो है वो आसान शराइत कर दें, हम सूद का जो है खात्मा कर दें, कर्जा हसन दें, तो उससे हमारी जो ज़राअत है उसमें खातिर का उससे भी फायदा होगा। नंबर 7 सहमतूर। सहमतूर मैंने आपको बताया था कि ये दरियाओं के साथ जो अगर आप खड़े हो जाए और जमीन पर ऐसे से हरकत करें तो वहां से जो पानी ऊपर आ जाता है। और इस तरह तो आपने जो दीवारों पर देखा होगा कि इस तरह की सफेद लकीर नुमा झाल सी पैदा हो जाती है, उसको तोड़ कहते हैं। इस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है लेकिन अभी भी काम की जरूरत है। जितना हमारा रकबा सेमोथोर की वजह से प्रकाश नहीं हो पा रहा, अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे, सेमोथोर वाले जो इलाके हैं इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो वो जितने भी अराजी है, जितने भी रकबा है वो सब का सब जो है काबिल काश्त होगा। जब वो काबिल काश्त होगा तो जो हमारा मुल्क है वो भी तरक्की करेगा, ज़राअत में अच्छाई आएगी, बेहतरी आएगी। ठीक है। नंबर 8 पॉइंट क्या है? अच्छे ज़राए नक़्ल व अमल की कमी। किसान अपनी फसल बोता है, उगाता है, काटता है, उसके बाद उसको मंडियों तक ले जाने के वसाइल नहीं होते, मार्केट में ले जाने के उसके पास वसाइल नहीं होते कि वो अपनी फसल को जो है मार्केट में लेकर आए। और जब मार्केट में लेकर नहीं आ पा रहा होगा क्योंकि उसके पास जो है नक़्ल व अमल की कमी होती है, तो यहाँ जो आड़ती होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, ये वहाँ जाकर उनसे सस्ते दाम जो है वो खरीद लेते हैं, जिससे किसानों का जो है वो खर्चा भी पूरा नहीं होता। और यहाँ आकर मार्केटों में आकर कोई जो उनसे सस्ते दाम खरीद कर आते हैं उसको जो है महंगे दाम खरीद कर अपना जो है अपने रिस्क में जो है इजाफा करते रहते हैं। ठीक है। अगर हम उनको नक़्ल व अमल की जो जितने भी ज़राए हैं उनको हम दस्तयाब मुहैया करेंगे किसान को, तो उससे जो हमारी ज़राअत है उसमें बेहतरी आएगी। क्योंकि किसान जब अपनी फसल को खुद मार्केट में लेकर आएगा तो इतनी महंगी इसको फिरोख्त नहीं करेगा जितनी के दूसरे फिरोख्त करते हैं। नंबर 9 फसलों की बीमारियां। फसलों की बीमारियां मैंने आपको पहले भी बताया था कि फसल की बीमारियां जो है ये बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। तने को भी नुकसान होता है, जड़ को, इसी तरह पत्ते को नुकसान होता है। एक अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान में फसलों की बीमारियां हैं उसका जो पाकिस्तान में 25% जो है फसल इस बीमारी की वजह से जो है ज़ाया हो जाती है। अगर हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर लें तो हमारी ज़राअत इससे भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 10 किसानों की पसमानगी। किसानों की जो बड़ी वजह है वो नाखानगी है, अनपढ़ होना है। क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि वो अनपढ़ होते हैं। जब वो अनपढ़ होंगे तो वो जो जितने भी जदीद तरीके कार उन पर तवज्जो नहीं देंगे, ज़राअत को जदीद तरीके से जो है वो नहीं कर सकेंगे और जो बेहतर मनसूबाबंदी होगी वो भी नहीं कर
सकेंगे। अगर हम इनको थोड़ी सी तारीफ दें, जो किसानों की पसमानगी है उसको दूर करें, नाखानगी को दूर करें, तो हमारी जो ज़राअत, क्योंकि जब किसान जो है पढ़ेगा, पढ़ा लिखा होगा, वो ज़राअत जो है जदीद तरीके से करेगा, तो इससे हमारी जो ज़राअत है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, इससे मुल्क भी तरक्की करेगा। नंबर 11 ज़राई पैदावार की कीमतें। पाकिस्तान में जितनी भी सनती अशिया है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा कम रखी जाती है। किसान जो है काश्तकारी को छोड़कर दूसरी मुलाजमत को, कारोबार करने को तरजीह देता है। वो इसलिए क्योंकि जब उसको जो पैदावार उगाता है उसकी कीमत का कोई अच्छा फायदा नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको फायदा नहीं हो रहा तो हर कोई अपने फायदे का सोचता है, तो जब वो उसको कीमत नहीं मिलेगी तो वो उस काम को छोड़कर दूसरे काम की तरफ आएगा। अगर हम उसको उसकी कीमत उसके मुताबिक दें जितना उसका हक बनता है, तो किसान जो है जब अच्छी काश्त करेगा, अच्छी पैदावार देगा, उसकी कीमत भी उसको मिलेगी, तो किसान बजाय दूसरे कामों में आने के लिए, यानी मुनाफत में आने के लिए या कारोबार करने के लिए किसान जो है वो काश्तकारी को जो है तरजीह देगा। तो आपके ये पूरे हो गए हैं 11 पॉइंट। सबसे पहला नकारात्मक ज़राए आबपाशी था, और दूसरे नंबर पर जदीद तरीके कार ये हो गए हैं। हमने ये पढ़ लिया है, अब हम जो है इसकी रीडिंग कर लेते हैं। देखें, ये हम रीडिंग शुरू से करेंगे, जो हमारी ज़राअत को दरपेश अहम मसाइल है यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले वाला वो भी रिवाइज हो जाएगा और इसके साथ जो वो आगे से भी टच हो जाएगा। तो देखें, हमारी ज़राअत को दरपेश अहम मसाइल, हमारी ज़राअत को दरपेश अहम मसाइल में से चंद एक दर्ज हैं। ज़रूरी मुदाखलत की कमी। ज़रूरी शोबा के हमारे किसान पसमानगी का शिकार है, उसकी माली हालत बहुत खराब है। वो इंसान जो दूसरों के लिए खुराक फराहम करता है उसे 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। अच्छे बीज, केमियाई खादें, कीड़े मार दवाइयाँ, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और आबपाशी के जदीद ज़राए जैसे मुदाखलत की फराहमी और इनका इस्तेमाल एक औसत दर्जे के किसान के लिए बहुत मुश्किल है। ये मैंने आपको बताया था, औसत दर्जा दरमियानी दर्जा। काबिल काश रकबा का गैर मुसर इस्तेमाल। पाकिस्तान में लाखों एकड़ अराज़ी को इस्तेमाल में लाने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं। सरमाया की कमी और आबपाशी की नाकाफी सहूलतों की वजह से काबिल काश रकबा का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल होता है। हर साल ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भाव रखने के लिए ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। नंबर 3, कुदरती आफत। मुल्क में सैलाब, ज़लज़ले, आंधी और खुश्क साली वगैरह जैसे कुदरती आफत किसान के लिए परेशान होना है। इनसे फसलों को शदीद नुकसान पहुंचता है। नंबर 4, नाकाफी ज़राए आबपाशी। ये जो आज हमने पढ़ा था, हम वहाँ से शुरू करने लगे हैं। पाकिस्तान के नहरी निज़ाम के बावजूद हमारे आबपाशी के ज़राए नाकाफी हैं। खालों और खेतों में बहुत सा पानी ज़ाया हो जाता है, दरियाओं का बहुत सा पानी समंदर की नज़र हो जाता है और इसे ज़ख़ीरा करने का कोई खातिर का इंतजाम नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग से ट्यूबवेल से पानी हासिल करना मुश्किल हो जाता है, जिससे फसलें जो है मुतासर होती हैं। नंबर 5, जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो न देना। हमारे मुल्क में फसलों के नए बीज, केमियाई खादों और ज़रूरी नशीली के इस्तेमाल पर रुझान कम है। ज़रूरी ज़मीनों पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें काश्त करने की तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है। यानी जिन ज़मीनों पर हम बहुत ज़्यादा फसलें काश्त कर सकते हैं उन पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उन पर तवज्जो देना पड़ेगी। जब हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे तो हम उस ज़मीन से जो है उतनी फसलें काश्त कर सकेंगे जितनी हम चाहते हैं। नंबर 6, ज़रूरी कर्ज़ों की अदम दस्तयाबी। ज़रूरी कर्जा देने वालों इदारों की कमी के बायस किसान ये कर्जे आमतौर पर आड़तियों और साहूकारों से लेते हैं। ये मैंने आपको बताया, आड़ती किसको कहते हैं? कमीशन एजेंट जो होते हैं उसको आड़ती कहते हैं। और साहूकार दौलतमंद, यानी वो दौलतमंद जो सूद पर अपना पैसा देते हैं, सूदी जिसको कहेंगे हम, उसको साहूकार कहते हैं। बायस किसान ये कर्जे आमतौर पर आड़ती और साहूकारों से लेते हैं जिनकी शरह सूद बहुत ज़्यादा होती है। वो किसानों का इस्तेहसाल करते हैं, जिससे किसान जो है परेशान रहते हैं।
नंबर 7 सेलोथोन। हमारी जली जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा सेलोथोन की वजह से काबिल काट नहीं रहा। इसके अलावा हर साल बहुत सी जमीन कटाव का शिकार हो रही है, जिससे जरखेज रकबा जो है कम होता जा रहा है। जमीन का कटाव का मतलब क्या है कि दरिया जो है वो हर साल जो है जमीन का कटाव करता है। तो दरिया के जो किनारे पर रकबे होते हैं वो क्योंकि काश्त के काबिल होते हैं, तो जरखेज रकबा होता है। जब दरिया उसको काट कर अपने में शामिल कर लेता है तो बहुत सारा जो हमारा रकबा काबिल काश्त है वो भी दरिया के नजर हो रहा है। अगर हम इस पर कंट्रोल करेंगे तो हम जो है ज़राअत के निज़ाम में बेहतरी ला सकेंगे। यानी दरियाओं के ऊपर बड़े बड़े बांध बांधने चाहिए और इसी तरह उसको जो है कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 8 अच्छे ज़राए नकलो हमल की कमी। हमारे मुल्क में देहातों से मंडी तक ज़रिए इत्जाज गैर तरक्की याफ्ता ज़राए आमदोरफ्त की वजह से पहुँचाना बहुत मुश्किल है। किसानों के लिए मंडियों तक रसाई न होने की वजह से आड़ती इनको मुनासिब मुआवजा नहीं देते, जिससे इनकी माली हालत भी कमज़ोर रहती है। नंबर 9 फसलों की बीमारियां। फसलों की बीमारियों से पौधे कमजोर या तबाह हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वजह से पाकिस्तान में 25% पैदावार कम हो जाती है। पौधे कमजोर और तबाह हो जाते हैं। जब पौधा कमजोर होगा तो वो अच्छी फसल जो है नहीं देगा, जब तबाह होगा तो वो बिल्कुल ही फसल जो है नहीं देगा। नंबर 10 किसानों की पसमानदगी। नाखानगी किसानों की पसमानदगी की एक बड़ी वजह है नाखानगी, यानी अनपढ़ होना, जाहिल होना। इस बिना पर वो ना तो ज़राअत के जदीद तौर तरीके सीख सकते हैं और ना ही बेहतर पैदावार के लिए मनसूबाबंदी कर सकते हैं। नंबर 11 ज़री पैदावार की कीमतें। पाकिस्तान में सनती अशिया की निस्बत ज़री पैदावार की कीमतें बहुत कम हैं। किसान काश्तकारी की बजाय दीगर मुलाजमतों और कारोबार को तरजीह देते हैं, जिससे ज़राअत जो मुतासर हो रही है। अगर हम किसान को अच्छी कीमतें देंगे तो वो कारोबार और इसी तरह दीगर मुलाजमतों में जाने की बजाय ज़राअत पर तवज्जो देगा। जब ज़राअत पर तवज्जो देगा तो ज़राअत को अच्छे तरीके से वो बेहतर कर पाएगा। ठीक है, तो आज जो है हमारा लेक्चर यहाँ पर काफ़ी है, ख़त्म होता है। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है शुरू करेंगे। तो आपने जो है इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह हम कल जो है और लेक्चर शुरू करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे।